मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आवाज को? मोदी जी नागपुर में है, नागपुर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 25 के चुनाव में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे बिहार शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, सबसे पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे देश भर के लोगों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ही नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है। मां शक्ति की ऊर्जा प्राप्त करने के ये 9 दिन सभी के लिए उपासना के दिन है। शक्ति उपासकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं बिहार की इस ऐतिहासिक और महान भूमि पर आया हूं। ये बिहार का भूमि भगवान बुद्ध और महावीर का भूमि है, चंद्रगुप्त और चाणक्य का भूमि है, राजेंद्र बाबू और बाबूजी जगजीवन राम का भूमि है, और ये बिहार का भूमि हमारे जयप्रकाश नारायण का भूमि है। वो भूमि को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सहकारिता क्षेत्र और अन्य विभाग के ढेर सारे कार्यक्रमों को आज लोकार्पित और भूमि पूजन करने का कार्यक्रम। विगत 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं यूपीए के नेता और विशेष कर लालू यादव जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और देश के गरीबों के लिए कुछ किया हो तो जरा खाका लेकर बिहार की जनता के सामने आइए। इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने। 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान, महिलाएं, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि गतिविधियों को गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय, आजादी के 75 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 75 साल तक किसी को भी फुर्सत नहीं थी इस देश की सहकारिता को मजबूत करने की। नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का स्थापन किया। भाइयों बहनों, बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि भी उपजाऊ है, भूमि भी उपजाऊ है, जल संसाधन भी है। सहकारिता क्षेत्र का
मैं आज कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मेरे बिहार को होने वाला है। बिहार को लालू जी के 10-15 साल के शासन में पूरी सहकारिता को चौपट कर कर रख दिए। सैकड़ों चीनी मिलें बंद हो गई और चीनी का उत्पादन जो एक जमाने में 30% से ज्यादा बिहार से होता था, उसको 6% से कम लाने का काम ये लालू यादव एंड कंपनी ने किया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम के ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हमने पैक्स को मजबूत करने के लिए ढेर सारे काम किए। मखाना केंद्र बनाया है। इसके साथ साथ मक्का संशोधन केंद्र को 1000 करोड़ की लागत से पुनर्जीवित कर मक्के की खेती करने वाले किसानों के लिए ढेर सारी योजना हम लाने वाले हैं। और किसानों का एक एक दाना मक्का आज भारत सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। दलहन का एक एक दाना आज एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और गेहूं और चावल भी एमएसपी पर खरीदने का काम हो गया है। बिहार आज देश में लीची, मशरूम और मखाना में नंबर 1 पर है। मक्के में दूसरे नंबर पर है। मसूर दाल और शहद में तीसरे नंबर पर है। मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है और गेहूं और चावल में 6ठे नंबर। ये जितनी भी संभावनाएं पड़ी है बिहार में कृषि विकास और सहकारिता के विकास की, उसका 100% दोहन हम करेंगे और बंद पड़ी 30 मिलों को हम चीनी मिलों को चालू करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे। भाइयों बहनों, दलहन और तिलहन के लिए भी हमने ढेर सारे काम किए हैं। आज यहां सभी पैक्स के अध्यक्ष आए हैं। पैक्स अब सस्ती दवाइयों के दुकान बन रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, गैस की एजेंसी पैक्स को दी जा रही है। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया है और पैक्स के माध्यम से पूरे बिहार में जिला बैंकों को मजबूत करने की योजना भी हम लेकर आए। भाइयों बहनों, हमारे नीतीश जी ने ठीक ही किया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन, ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। लालू जी के स्टेटमेंट में देखता रहता हूं, वो कहते हैं कि हमने बिहार के लिए क्या किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, यहां से गोपालगंज जाने वाला हूं, वहां पर डिटेल बताऊंगा, मगर आज मैं लालू जी के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं। लालू जी, जब आप यूपीए में मंत्री थे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया दिए, जरा बता दीजिए। आप नहीं बताते हो, मैं बता देता हूं।
बिहार को 2,80,000 करोड़ सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया अब जब आपकी सरकार थी 10 साल में दिए, और मोदी जी के 10 साल हुए 2,80,000 करोड़ के सामने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम हुआ। और भाइयों बहनों, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट और 2,000 करोड़ के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट भी दिया। 8,000 करोड़ रुपए से 7 बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन लग रही है। पहली किसान रेल भी देश में हमारे बिहार से ही शुरू किया गया, और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पर भी उस पर काम हो रहा है। शिक्षा में भी सीवर जनपद में केंद्रीय विद्यालय खोलने से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाए, मखाना बोर्ड बनाया, हमारा बरौनी का खाद का कारखाना शुरू किया। इसके साथ साथ लगभग 766 प्रोजेक्ट केंद्र की मदद से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। मेरे साथ जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।